स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वायर के चैनल में। थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा सबको। चलिए, सबसे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना आज का टॉपिक देख लेते हैं। जीके है, विज्ञान है और थोड़ी बहुत गणित भी है। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। शर्करा के किण्वन से क्या बनता है? शर्करा के किण्वन से क्या बनता है? चलिए बताइए आप लोग फटाफट से। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? शर्करा के किण्वन से क्या बनता है? जल्दी बताइए। शर्करा के किण्वन से क्या बनता है? इसका ऑप्शन सही है ए, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? चलिए बताइए फटाफट से, कौन सा रोग आनुवंशिक होता है? वर्ण अंधता। ऑप्शन नंबर डी, वर्ण अंधता। ठीक है, वर्ण अंधता जो होता है वो आनुवंशिक रोग है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए। नमक। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। ठीक है, एस्टर जो होता है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का समानता नहीं जमता है। एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ऐसा कौन सा विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन है हमारा हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलीसीमिया। ठीक है, और स्किल सेल एनीमिया। ठीक है, तो इन सब में नहीं जमता है, हीमोफीलिया में जमता नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पालिनोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी से हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम फूल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? टाइफाइड, टिटनेस, पोलियो और टीबी। ठीक है, किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह में पिलाया जाता है? ऑप्शन सी, पोलियो। ठीक है, पोलियो का टीका जो है वो मुंह के द्वारा पिलाया जाता है, उसकी बूंदें मुंह में डाल के पिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल कौन सी धातु का मिश्रण होता है? तांबा निकेल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। ठीक है, ये होता है ऑप्शन बी, निकेल और जस्ता। पीतल जो है निकेल और जस्ता का मिश्रण धातु होता है। ठीक है, तांबा और जस्ता का होता है। सॉरी, निकेल और जस्ता का नहीं होता, तांबा और जस्ता का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के उपचार के लिए
प्रस्तुत उत्कृष्ट गैस है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडियन। रेडियन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, कैंसर के उपचार में रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, कोयला के जलने से या लकड़ी से। ऑप्शन नंबर ए कारखानों से। ठीक है, अम्ल की वर्षा होती है कारखानों से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमेंट की खोज किसने की? ऑक्सटीट ने, एल्बर्ट मैग्नस ने, जोसेफ एस्टपीडियन ने, जेनसिन ने। ठीक है, किसने की थी? ऑप्शन नंबर हमारा सही है सी। ठीक है, सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ ने सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट नोबेल धातु है? लोहा, चांदी, एल्युमिनियम या फिर कांस्य। ठीक है, चांदी हमारी जो है वो उत्कृष्ट नोबेल धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंडालॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से या फिर झाड़ियों के अध्ययन से या फिर पौधों के अध्ययन से। डेंडालॉजी का संबंध है किस चीज़ से? ऑप्शन नंबर सी झाड़ियों के अध्ययन से। ठीक है, झाड़ियों के अध्ययन से डेंडालॉजी का संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? ठीक है, सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर ऑप्शन हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव जंतु की शाखा कहलाती है। अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, कार्यकी। ठीक है, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन प्रेस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। स्टॉफोमोलॉजी में अध्ययन होता है फूलों का, पत्तियों का, परागकणों का, बीजों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सही है ए बीजों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुऔषधि चिकित्सक MDT किसके संक्रमण के लिए है? MDT किसके संक्रमण के लिए है? कोठ। ठीक है, गोष्ठ के लिए ए। अगला क्वेश्चन है। एड्स होता है जीवाणुओं से, फफूंदों से, कृमि से, विषाणुओं से। इसका ऑप्शन सही है डी। ठीक है, विषाणुओं से हमारा एड्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है? आम, पीपल, आंवला, बेर। ठीक है, ऑप्शन सी आंवला। ठीक है, ये जो है खट्टा होता है, ये स्कर्वी रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमियों के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइटिंग और कमजोरी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेबलाइजर के कारण होने वाले प्रमुख रोग एल्फेसेमा। मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। 9 महीने का मनुष्य में गर्भकाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? स्टार फिश, जेली फिश, कास्ट फिश और समुद्री घोड़ा। ऑप्शन डी समुद्री घोड़ा जो है वास्तव जीव। ठीक है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य, मत्स्य का। ठीक है, समुद्री घोड़ा मत्स्य का है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है प्यूपा, इमेंगो, मैंगोटा और मैंगोटा। ठीक है, बिच्छू बिष कहाँ पर होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में, डंक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पाचन क्रिया में पौष्टिक निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदला जाता है? एमिनो अम्ल में। ठीक है, पित्त
निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार उतारती है? पैरासीटामॉल। ठीक है, पैरासीटामॉल बुखार उतारती है। एथियालिटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स ने 1784 में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय ने 1815 में। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनॉन्ट ने। ठीक है, गौरव उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 77 में। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। अनुच्छेद में भारत सरकार के संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। मनुष्य बाल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। फुटबॉल का ब्लैक बॉल किसे कहा जाता है? पेलो को। ठीक है, भारत सरकार द्वारा PM स्वनिधि योजना कब शुरू की गई? 18 जुलाई 2020 में। ठीक, 18 जुलाई 2020 में। भारत सरकार द्वारा नई नीति योजना 2020 कब शुरू की गई? NEP 30 जुलाई 2020 को शुरू की गई। एक पैसेज टू इंडिया के लेखक EM कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन है? जॉब चार्नक। ऑप्शन नंबर ए। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी। हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। वायु। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, बाबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन किया गया? 79 में। स्वराज। ठीक है, 6 बजे की लाइव में आइएगा आप लोग। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन थे? अल-बरूनी। ठीक है, ऑप्शन ए। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बल्गुनिया देश की राजधानी कहाँ है? सोफिया में। ठीक, सोफिया में। यूरो। ठीक है, ताल्विया देश की राजधानी कहाँ है? रीगा। यूरो में। ठीक है, इक्कीस सितंबर 2019 अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऋतुपर्णा घोष। ठीक, ऋतुपर्णा घोष। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम को जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है हमारा। ऑप्शन सी सही है हमारा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। ठीक है, फुटबॉल में हीलियम गैस भरा जाता है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। अठारह सौ 25 में। राजा राम मोहन राय ने 1825 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की? युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की?
युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? फटाफट से हमारी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हेनरी विवियन, ठीक है। टीरोजियो, ऑप्शन सी। अठारह सौ 26 ईस्वी में, ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हुई थी 1826 में। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? चलिए बताइए फटाफट। अफगानिस्तान में, ठीक है। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए आप लोग फटाफट। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? वाराणसी में। ऑप्शन सी सही है हमारा। न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन कैसा कण है? आवेशहीन, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। आवेशहीन, ठीक है, आवेशहीन। अगला क्वेश्चन है 1857 सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है? किसने कहा है? जल्दी जल्दी बताइए। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अगर पसंद आती है तो शेयर करिए, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच में हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ है? अकबर, महाराणा प्रताप, हुमायूं एवं राणा सांगा, बाबर इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। हुमायूं और राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू किन देशों के बीच में स्थित है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत एवं मालदीव। किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब बहादुर शाह, जाफर द्वितीय, वीर कुंवर सिंह। किसने किया था बताइए? रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन ए है राइट आंसर, ऑप्शन ए है। चलिए आगे देखते हैं हम। पीटीआई कहाँ के प्रमुख समाचार एजेंसी है? पीटीआई कहाँ के प्रमुख समाचार एजेंसी है? श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, भारत। भारत का। ठीक है, पीटीआई भारत का प्रमुख समाचार एजेंसी है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, घरे बाहरे के लेखक कौन है? घरे बाहरे के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, बंकिम चटर्जी, अरविंद घोष। घरे बाहरे के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक, ऑप्शन ही सही है हमारा। घरे बाहरे के लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष। कौन है आनंद मठ के लेखक? फटाफट से बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, क्रिश्चियन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? क्लॉद मोने, माइकल एंजेलो, राफेल, पाब्लो पिकासो। मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियोस डालते सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्रिश्चियन ऑफ एडम पेंटिंग के चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है हमारा। एंजेलो, माइकल एंजेलो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बारूद्दीन तैयब जी, जर्जल यूल। किसने किया था? फटाफट से आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन बी सही है हमारा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष में जारी हुआ? ऑप्शन है 1852 में। ठीक है, 1852 में पहला डाक टिकट जारी हुआ। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, खनिज तेल, यूरेनियम। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, खनिज तेल, यूरेनियम किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सोने के 22 कैरेट शुद्धता का घोटक माना जाता है? 916, 958, 875, 750। 916। ठीक, ऑप्शन ए सही है हमारा। फटाफट से चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष में हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष में हुआ? ठीक है, 1927 में। ठीक, ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है,
वेट करिए। चलिए स्क्रीन पे आ गया है हमारा अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कहाँ है? कैनबरा में। ठीक, डॉलर, यहाँ का जो मुद्रा है वो डॉलर है। ठीक है, यहाँ का भी मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफॉर्म का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सक्रिय गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारी अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, ऑन द स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस द्वारा नहीं होता है? एथलीट फोर। ठीक, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेसिया। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 kg। ठीक है, मनुष्य में मेरुदंड 31 होता है। ठीक है, 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन के फलस्वरूप ATP 38 होनी चाहिए। ठीक है, गर्भाशय में शिशु का विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? बीज या अंडा से। ठीक, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि को स्रावित करता है? एड्रिनल ए को। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम? फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चूहा का वैज्ञानिक नाम क्या है? चूहा का वैज्ञानिक नाम? ऑप्शन नंबर डी सही है। विटामिन सी का रासायनिक नाम? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है? टेंटिना। ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। ठीक है, करेले में कड़वाहट किसके कारण होता है? करेले में कड़वाहट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैस्ट्रिक रस का pH मान कितना होता है? 1.5। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत का pH मान कितना होता है? 5.4। ऑप्शन सी। कैल्सीफेरॉल क्या है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। ठीक है, ठीक है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी और सी। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? दूध होता है। ठीक, सबसे आदर्श भोजन दूध होता है। अगला क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेप का नाम क्या है? यशाद लेपन। ठीक, यशाद लेपन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मैक्लोविनियम में कौन सा धातु होता है? 100% कौन सा धातु होता है? बताइए फटाफट से। लोहा। ठीक है, लोहा होता है। चलिए, हाइड्रोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? हाइड्रोफॉर्म का प्रयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। ठीक है, ग्लेवेनाइजा लोहा क्या होता है? ग्लेवेनाइजा लोहा क्या होता है? जिंक लेपित लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, ऑप्शन नंबर
नंबर बी सही। सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऊँट का वैज्ञानिक नाम, ऑप्शन नंबर सी कैमेलस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर सही है डी। ठीक है, कैनिडे। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ ही हार्मोन्स को स्रावित करता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा और हृदय। ऑप्शन सही है हमारा बी, अग्नाशय। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है? वसा का। ठीक। किसका पाचन? अगला क्वेश्चन है, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन सही है पारिस्थितिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोबॉटनी बी, पैलियोबॉटनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका प्रभाव होता है रक्त, फेफड़ा या हृदय गुर्दे पे रक्त पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, थैलेसीमिया का। अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीव में औसतन कितना स्वाद कलिकाएं होती हैं? कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? हमारा ऑप्शन सही है कौन सा? ए। ठीक है, 6000 से 10,000 तक। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेनिस एल्बो क्या है? टेनिस एल्बो क्या है बताइए फटाफट से। मांसपेशी इंजुरी। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन। एडवर्ड थायराइड ने किस नियमों को विकसित किया है? अधिगम नियम को। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। हाँ, फुसफुसिया प्रचलन का महत्व, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से दूर ले जाना, ऑक्सीजन सहित रक्त को दूर ले जाना, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय के पास ले जाना, यकृत से रक्त को वापस ले जाना। हमारा ऑप्शन सही है ए, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से दूर ले जाना। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? किस धातु के कारण होता है? जल्दी जल्दी बताइए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों में वीडियोस को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, ऑप्शन डी सही है हमारा, एस्ट्रोसीमिया सीएम। ठीक है, एस्ट्रोसीएम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? बताइए। अस्मत बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछली की यकृत में तेल की किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की। ठीक है। मोर वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। टाटा बाय बाय।